हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम पुराना ही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स भी कर ली थी। और नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन साइकिल, जिसको हम कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे ना बता देना कि आपको क्या समझ आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट्स में आप मुझे बता दें ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ जो भी जहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। और सेकंड थिंग क्या है कि ये ना हमारे पास वीडियो में बहुत कम टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है समझाने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक रहता है वो कम से कम टाइम में मैं उसको कवर कर सकूँ और अच्छे तरीके से आपको उसको समझा भी सकूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा वीडियो जो है मेरी वो उसको थोड़ा लॉन्ग करूँ, तो तब भी आप मुझे बता देना। अदरवाइज़ क्योंकि 10 to 15 मिनट्स का वीडियो काफ़ी रहता है, इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा बोर नहीं होते और जो हमारा टॉपिक है वो भी एक्सप्लेन हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं वीडियो को जितना शॉर्ट हो सकता है उतना बनाऊं और जितना मुझसे बन सकता है मैं उतना कोशिश करती हूँ पूरा वीडियो में बताने के लिए। फिर भी इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वीडियो में या फिर आपको बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए तो वो बेस्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप मुझे बताएं। तो चलो हम अभी टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इस टेबल को देख लें। जो भी आपका रिटन मटेरियल है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से लिख सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं आप कुछ भी, आपकी जो क्यूरीज हैं। आप ये टेबल ना चार्ट जो है पहले ही बना के रख लीजिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन साइकिल। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है हमारे बातचीत करने का तरीका, ढंग। तो इसका हम आज पढ़ेंगे साइकिल क्या है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन साइकिल जो हमारा है ये दैट इज अ साइकिल, एक फॉर्म ऑफ साइकिल में रहेगा। जैसे कि मैसेज हमारा सेंडर रहेगा, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग। जब हम इसको एक प्रोसेस करते हैं तो कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन साइकिल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये फ्लो करती रहती है। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। देन एलिमेंट्स जो कम्युनिकेशन के हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, ये सब इसके एलिमेंट्स में आते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा है क्या, इसको आज हम डीपली स्टडी करेंगे, कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन साइकिल में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है सेंडर। सेंडर हमारे लिए क्या काम करता है। सेंडर एक ऐसा पर्सन है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लें, सेंडर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स कम्युनिकेशन, वांट्स टू इन्फॉर्म और टू टेल समथिंग टू समवन, या फिर रिसीवर को। तो जो सेंडर रहता है हमारा वो किसी दूसरे पर्सन को कोई बात बताना चाहता है, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कोई जानकारी है, जो कोई फीलिंग है, थॉट है, कुछ भी है, वो किसी को कुछ बताना चाहता है या फिर किसी से कुछ पूछना चाहता है। कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, तो दैट मीन्स कि आई एम द सेंडर, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ और मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है। मैं आपसे कोई जानकारी जो है शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला जो काम होता है वो सेंडर का होता है। सबसे पहले सेंडर जो है अपनी बात को स्टार्ट करता है, उसके बाद वो उसको इनकोड करता है। जो अपनी बात होती है उस मैसेज को, अपनी बात को इनकोड करता है। इनकोड करता है कि उसको वो बात किस तरीके से कहनी है, किस लिहाजे से कहनी है, किस भाषा को उसने चूज करना। देखिए क्या रहता है, सबकी अपनी अपनी मदर टंग रहती है, नेशनल टंग रहती है, इंटरनेशनल टंग रहती है। तो कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं इनकोडिंग की, हमें एक कॉमन लैंग्वेज चूज करनी होती है जो कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आती है, कंफर्टेबल होके उनको समझ आ सकती है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो किसी को नहीं आती है, किसी को आती है। अगर मैं अपनी मदर टंग यूज़ करूँगी, मे बी आप लोगों को नहीं आती हो। तो कम्युनिकेशन में जब हम इनकोड करते हैं अपने मैसेज को, तो हमें वो भाषा का यूज़ करना होता है जो कि
सबको आसानी से आती है, जो लैंग्वेज बहुत कॉमन होती है और सबको समझ आ जाए। सिंपल भाषा का प्रयोग करना होता है, सिंपल शब्दों का प्रयोग करना होता है और अपने मैसेज को भी इस तरीके से असेंबल करना है, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर पैटर्न में हमें करना है। जैसे यहाँ पे देखो हमने सेंडर इनकोड किया है, चैनल चूज किया है, तो एक प्रोसेस है, एक प्रॉपर वे में हमने इसको लिखा है। हम आगे सेंडर को पीछे नहीं लिख सकते, चैनल को आगे नहीं कर सकते। अगर हमने चैनल पहले कर दिया, सेंडर बाद में कर दिया, तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये इफेक्टिव नहीं बनेगा, ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। सक्सेसफुल रेट होने के मतलब इसके बहुत कम रहेंगे चांसेस। तो अगर हमें अपनी बात को एक प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें पता होना चाहिए हमें कब कहाँ पे किस तरीके से बात करनी है, किस लिहाजे से बात करनी है और किस पर्सन से हम बात कर रहे हैं, उसको हमने उसी के अकॉर्डिंगली क्या है, अपने जो वर्ड्स हैं, अपनी जो वॉल्यूम है, आपको हमें उसी तरीके से रखनी है कि उनको समझ आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो देन आता है हमारे पास थर्ड इज अ चैनल। चैनल में हमारे पास क्या रहता है, हम एक मीडियम या फिर मीडियम को चूज करते हैं कि हमें जो अपनी बात है वो किस जरिए से, किस माध्यम से दूसरे पर्सन तक पहुंचानी है। तो देखिए चैनल तो हम कितने टाइप से अपनी बात रख सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं या फिर विजुअल्स यूज कर सकते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास ये 3 टाइप रहती हैं। वर्बल में हमारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, शब्दों का उपयोग किया जाता है, शब्दों के जरिए हम जो है अपनी बात दूसरे तक रखते हैं। अब इन शब्दों का चयन हम कैसे कर सकते हैं, लिख के भी हम कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी बात को लिख के रख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज अ रिटन कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ मैं आपसे बोल के भी बात कर रही हूँ, दैट इज अ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, 2 तरीके से हम अपना कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं वर्बल में। देन नॉन वर्बल में हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, हमारा उठने बैठने का तरीका, हमारे जो हैंड मूवमेंट्स आ जाते हैं, गेस्चर्स में आ जाते हैं, इस तरीके से ही हम बात कर सकते हैं। हमारी जो 90% कम्युनिकेशंस होती हैं वो नॉन वर्बल तरीके से ही रहती है। चाहे हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हमारी ज़्यादातर मेजॉरिटी में कम्युनिकेशन हम नॉन वर्बल तरीके से करते हैं। देन आते हैं हमारे विजुअल्स में, जैसे बोर्ड्स होते हैं, साइंस होते हैं, पोस्टर्स वगैरह होते हैं, इनसे भी हमारी जो बातचीत होती है। तो हमने पहले मीडियम चूज करना है किस तरीके से हम अपनी बात जो है दूसरे तक रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना मीडियम जो चूज किया है दैट इज ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, 2 तरीके से मैंने चूज किया है कि मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन किस तरीके से बता रही हूँ, ओरल और रिटन फॉर्म में। देन हमारे पास आता है डिकोडिंग मैसेज। जब भी रिसीवर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, तो मैंने आप लोगों की जैसे बताया सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज रहती है, अलग अलग मदर टंग रहती है। तो रिसीवर जब इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा तो उसको समझने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। मतलब मैं आपको कोई बात बता रही हूँ तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 सेकंड इसको समझने में लगेंगे। अब उस चीज़ को समझने के लिए जो टाइम आप लेते हैं वो डिकोडिंग प्रोसेस में आता है। सबसे पहले तो जो रिसीवर है उसका वो लैंग्वेज को डिकोड करता है, देन वो समझता है उसके पीछे की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, मैसेज जो मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ, तो मेरे बोलने का लिहाजा कैसे है, मेरे बोलने का तरीका कैसे है, वो उस फीलिंग को कैलकुलेट करता है। इस कैलकुलेशन प्रोसेस को इवेल्युएट जो करता है, हमारी बात को इवेल्युएट करता है, उस इवेल्युएशन की प्रोसेस को हम डिकोडिंग मैसेज बोलते हैं। इस चीज़ के बाद रिसीवर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी रिसीव करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पे हिंदी का यूज़ किया है, देन बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग समझने के लिए पहले क्या करेंगे, अगर आपकी मदर टंग कुछ हो रहा है, आप लोग हिंदी को डिकोड करेंगे अपनी मदर टंग में या फिर डायरेक्टली भी उसको समझेंगे, बट फिर भी आपको कुछ सेकेंड्स उसको समझने में लग जाएंगे और आप देखेंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे है, या फिर मैंने कोई बात आपको रखी है, कोई बात आपको बता रही हूँ तो वो उसको बताने का कौन सा वे है। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको कोई भी, मैंने आपको ऐसे सिंपल पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। सिंपल था, मेरा टोन नॉर्मल था, मेरा वॉइस नॉर्मल था, पेस और वॉल्यूम ठीक था, मतलब सब कुछ ओके था। तो अगर यही चीज़ मैं बोल देती हूँ, आप मेरी क्लास में से बिना पूछे जा रहे हैं, मैं जोर से आपको बोल देती हूँ वेयर आर यू गोइंग, तो दैट मीन्स कि आई एम नॉट आस्किंग यू कि तुम कहाँ जा रहे हो, कि क्या कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या है, एक एंगरनेस आ रहा है, मेरा वॉल्यूम जो है वो हाई है, वॉल्यूम बीच हाई रहेगा। तो सेम वर्ड्स हम कई बार यूज करते हैं, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हमारे वर्ड सेम रहे, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हमारी बॉडी लैंग्वेज,
हमारा फेस एक्सप्रेशंस नेचुरली चेंज होंगे। वेयर आर यू गोइंग में फेस एक्सप्रेशंस नॉर्मल थे, वेयर आर यू गोइंग में आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जैसे, तो एक एंगरनेस आ जाता है। तो इसमें फेस एक्सप्रेशंस भी हमारे चेंज होंगे और हमारा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होगा, हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, पिच चेंज होगा। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि इमोशंस और पीछे की बात की फीलिंग्स कैसी हैं अंडरस्टैंड करने में। तो नेक्स्ट रिसीवर जब इन सब चीज़ों को रिसीव करता है तो वो मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझ आता है। प्रॉपर तरीके से समझने के बाद अब रिसीवर क्या करता है, रिप्लाई करता है सेंडर को। जब वो रिप्लाई करता है सेंडर को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इज ए रिप्लाई फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर अबाउट द इन्फॉर्मेशन शेयर बाय द सेंडर। सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन बताई है, जो सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी है रिसीवर को, उसका वो रिप्लाई करता है। अगर सेंडर ने कोई क्वेश्चन पुट किया है तो रिसीवर उसका रिप्लाई करता है, ठीक है। अब ये रिप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। रिप्लाई में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए रिप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये नहीं है कि यस बोला और पॉजिटिव हो गया, नो बोला तो नेगेटिव हो गया। नो, रिप्लाई में आप यस बोलिए चाहे नो बोलिए, आपको चीज कोई समझ आ रही है। जैसे मैं आपसे पूछ लेती हूँ, डू यू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस ना, अगर आप लोग बोलते हो कि ठीक है यस हमें समझ आ गया, तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव रिप्लाई है। बट अगर आप लोग बोलते हैं नहीं हमें अभी समझ नहीं आया है, प्लीज एक्सप्लेन करिए, दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव रिप्लाई। जब आप किसी को टाइम से कोई प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, चाहे आपको समझ आया चाहे नहीं आया, तो वो पॉजिटिव रिप्लाई में गिना जाता है। बट ये सब प्रोसेस खत्म होने के बाद आप कल मुझे बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, दैट इज ए नेगेटिव रिप्लाई। या फिर आप कोई रिप्लाई ही नहीं करोगे, मतलब कोई आंसर नहीं आएगा, तो उसको हम नेगेटिव रिप्लाई बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस या और कम्युनिकेशन हमारा जो साइकिल था, इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे कल, देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है आपके सिलेबस में। तो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर कहीं से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस तरीके से आपको बताएं। अगर इस तरीके से समझ आ रहा है तो हम इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। मैं तो जो भी आपका ईजीएस्ट वे रहेगा समझने का, आप लोग मेरे साथ शेयर करें, मैं पक्का इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, वीडियो आपने देख ली होगी, तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी आपके क्यूरीज है, डाउट्स है, मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनको नेचुरली कवर करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं आपको। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को, और नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गेट नोटिफाइड के आइकन को प्रेस करें। थैंक्स गाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।